एक बार एक युवक ने अपने गुरु से पूछा कि इस पूरे जीवन में हम बहुत कुछ करते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं, लेकिन यदि मैं एक शब्दों में जानना चाहूँ कि इस पूरे जीवन में ऐसी क्या चीज़ है जिसे सबसे ज़्यादा यत्न के साथ बचाना चाहिए, तो उसके गुरु ने कहा कि स्वयं की आत्मा और उसका संगीत। गुरु ने कहा जो उसको बचा लेता है वो सब बचा लेता है, और जो अपनी आत्मा की संतोष, खुशी और संगीत को भूल जाता है वो सब कुछ खो देता है। मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाना चाहूँगा और उसके माध्यम से इस बात को बताना चाहूँगा। बहुत समय पहले की बात है कि एक वृद्ध संगीतज्ञ किसी वन से निकलता था। उसके पास बहुत से सोने की सिक्के थे। मार्ग में कुछ डाकुओं ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसका सारा धन तो छीन ही लिया, साथ ही साथ उसका बजाने का यंत्र भी छीन लिया। लेकिन उस संगीतज्ञ को इस चीज का सबसे ज्यादा दुख हुआ कि उसके बजाने वाले साज को उन्होंने उससे छीन लिया, क्योंकि उसके जीवन की सबसे अमूल्य निधि वही थी। क्योंकि वो जानता था कि उस साज को उसके अलावा और कोई बजा ही नहीं सकता। तब उस वयोवृद्ध संगीतज्ञ ने उन डाकुओं से बड़ी विनम्रता भाव से कहा कि आप मेरा ये जो साज है, ये जो बाजा है, ये आप मुझे लौटा दें। अब वो डाकू भी थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि लोग अपने धन मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं, लेकिन उस वृद्ध संगीतज्ञ ने उस साधारण से साज को मांगा। उन्होंने सोचा कि ये साज हमारे किसी काम का नहीं है, और उन्होंने उसे वापस लौटा दिया। अब उसे पाकर वो संगीतज्ञ आनंद से नाचने लगा। वहीं बैठकर उसने उसे बजाना शुरू कर दिया। अमावस की रात थी, सुनसान वन था। उस अंधकार में चारों तरफ शांति थी, और अचानक से उसके वाद्य यंत्रों से जो स्वर गूंजे वो अलौकिक हो उठे। शुरू में तो डाकू अनमने मन से उसे सुनते रहे, फिर धीरे धीरे कुछ ऐसा घटित हुआ कि उनकी आंखों में भी आंसू आ गए, और उनका हृदय भी संगीत की धारा में बहने लगा। अंत में भाव विभोर होकर वो उस संगीतज्ञ के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने उसका सारा धन उसे लौटा दिया, यहाँ तक कि उन्होंने उसे और भी धन दिया और वन के बाहर सुरक्षित पहुंचा दिया। याद रखो, ऐसी ही स्थिति में क्या प्रत्येक मनुष्य नहीं है? क्या प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन ही लूटा नहीं जा रहा है? पर कितने हैं जो कि संपत्ति नहीं, स्वयं के संगीत को यदि बचा लेने का विचार करें तो उनकी जिंदगी में सब कुछ बच जाएगा। क्योंकि इस धरती पे जो भी आया है वो खाली हाथ ही आया था और खाली हाथ ही जाएगा। लेकिन आपके अंदर का जो संगीत है, यदि आप उसको बचा लेते हैं तो आपको जिंदगी का सब कुछ मिल जाएगा। इस जिंदगी का वही सार है, वही निचोड़ है। जिन्हें थोड़ी सी भी समझ है वो यही करते हैं, और जो ये नहीं कर पाते, चाहे वो दुनिया भर की संपत्ति को पाले, लेकिन मृत्यु के बाद उसका कोई मूल्य नहीं है। तो याद रखो, यदि आपने अपने अंदर की खुशी को बचा लिया, अपने अंदर के संगीत को बचा लिया, अपने अंदर अपने आप को लय कर लिया, तो इससे बड़ी कोई संपत्ति इस संसार में नहीं है।